कि नरेंद्र मोदी ने भारत को विश्व गुरु बना दिया है। ये कैसा विश्व गुरु है जिसको कान पकड़कर डोनाल्ड ट्रंप जो चाहे करवा रहे हैं, जो चाहे कह रहे हैं। इसके चलते भारत को जो नुकसान हुआ उसका अभी तक कोई आकलन नहीं कर रहा, क्योंकि आज की तारीख में भारत का जो फॉरेन पॉलिसी है बिल्कुल कोलैप्स कर गया। और भारत जो विश्व में भारत की जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है आज की तारीख में, और आइसोलेट हो गया भारत। चाहे आप लगातार लोगों को कन्विंस ये किया गया कि आप इसलिए वोट दीजिए नरेंद्र मोदी को क्योंकि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में डंका बज रहा है। अब ये डंका जो है पूरी तरीके से फट चुका है। ये एक फेक न्यूज थी। इंडियन सरकार को करनी चाहिए थी जैसे पाकिस्तान की सरकार कर रही है, चुपचाप ट्रंप साहब के साथ बिल्कुल लॉबिंग में पैसे खर्चना और कई चीजें। वो चीज अहम है। क्या वो लोग गायब हो जाएंगे? कौन वो लोग थे जो बाकी रो रो कर कहते थे कि 1000 साल में एक ऐसा नेता पैदा हुआ है भारत की धरती को बचाएगा, और वो लोग भारत को बचाने को तैयार नहीं है, मोदी को बचाने को तैयार नहीं है। जो बड़े बड़े पावर्स है, ना यूएस से कोई खास हमें मदद है, ना चाइना की तरफ हम भाग रहे हैं, चाइना से भी नहीं है। रशिया भी थोड़ा बहुत, रशिया से हमारे रिश्ते अच्छे रहे मगर वो भी चाइना के साथ है, और वो भी पाकिस्तान के साथ ज्यादा घुल मिलकर आजकल वो लोग काम कर रहे हैं। मोदी पिछले 11 साल में आप मुझे ईमानदारी से बताइए कितनी बार ऐसा हुआ जब भी नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, यूरोप गए, इंग्लैंड गए, या फिर ऑस्ट्रेलिया गए, या फिर अफ्रीका भी गए, जहां पर इस तरह से नारे लगाने वाले दर्जनों लोग नहीं मिल गए। इस तरह की औरतें मिली जो रो रो कर ये कह रही थी कि 1000 साल में भारत में इस तरह के महापुरुष पैदा नहीं हुए। नरेंद्र मोदी जी चीन से लेकर जापान तक गए, वहां भी लोग संस्कृत और हिंदी में गाने गा रहे थे, श्लोक गा रहे थे, राष्ट्रीय गान गा रहे थे, नरेंद्र मोदी के नारे लगाए जा रहे थे। ये सब कुछ एक फेक न्यूज था। उसके बाद से सवाल लगातार ये बन रहे थे कि नरेंद्र मोदी आखिर कर क्या रहे थे इतने सालों से। साल में कई बार जो अमेरिका जा रहे थे, वहां जो प्रवासी भारतीय थे उनसे मिल रहे थे, जो रईस लोग हैं वहां, अरबपति लोग हैं, उन सब के दरमियान जिस तरह की एक भूमिका बन रही थी कि नरेंद्र मोदी ने भारत को विश्व गुरु बना दिया है। ये कैसा विश्व गुरु है जिसको कान पकड़कर डोनाल्ड ट्रंप जो चाहे करवा रहे हैं, जो चाहे कह रहे हैं। कि यहां पर भारत में जो म्यूनिसिपैलिटी का भी इलेक्शन हो उसमें भी आप समझ लीजिए कहते हैं कि मोदी ने कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन इतना तो जरूर किया कि डंका बजवा दिया। पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। अब डंका इस तरह बज रहा है कि वो लोग जो बीजेपी आरएसएस का पैसे से समर्थन करते रहे, जिन्होंने लाखों डॉलर भेजे कि यहां पर हिंदुत्व का एक राज्य बनाया जाए, एक ऐसा बहुसंख्यकवादी राज्य बनाया जाए जिसमें किसी और दूसरे की कोई जगह ना हो। खासकर आप ये देखिए जो प्रभावशाली लोग हैं वो सीईओ, डॉक्टर्स, और जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में जो भारतीय मूल के लोग हैं उनमें ज्यादातर उच्च जाति के लोग हैं। वही लोग जो कि भारत में यहाँ पर एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और इसीलिए बीजेपी आरएसएस को फंड करते रहे, आज नरेंद्र मोदी को पूरे तरीके से लावारिस छोड़ रहे हैं। कि पाकिस्तान जो है महीने पर $6 लाख खर्च करता है, एक जरा सा पिद्दी सा मुल्क जिसको हम फेल्ड स्टेट कहते हैं, जिसकी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, जो आतंकवाद को एक तरह से अपनी राष्ट्रीय नीति के तौर पे आगे बढ़ाता है, उसने कितना ज्यादा अपने हितों को आगे बढ़ाया कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि आई लव पाकिस्तान। डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से वहां के सेना अध्यक्ष को खासकर ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के बाद के दिनों में व्हाइट हाउस में बुलाकर उन्हें लंच कराते हैं। वो देश जिसको अगर आबादी के हिसाब से भी देखें, भारत और पाकिस्तान को आप देखिए तो भारत कुछ भी ना सही तो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट तो है, सबसे बड़ा बाजार है जहां आप सबसे ज्यादा सामान बेच सकते हैं। पाकिस्तान की तो आबादी भी उतनी ज्यादा नहीं है कि उस लिहाज से भी उसको अहम माना जाए। उसके बावजूद सुहाग कह रही हैं कि $7 मिलियन एक साल में खर्च करता है पाकिस्तान लॉबिस्ट के ऊपर, और भारत को अगर देखा जाए तो सिर्फ ये 2,75,000 भारत खर्च करता है। जो गवर्नमेंट हमारी भारत की है वो इतना पर मंथ खर्च करती है, और ये खर्च करते हैं 6 लाख, यानी छोटा सा देश 6 लाख खर्च कर रहा है और भारत जो है वो 2,75,000 सिर्फ इतना खर्च कर रहा है। तो अपने आप में ये देखने वाली बात है कि किस तरह से आप ये कीजिए, हम आपकी मदद नहीं कर सकते, बाहर से आप लोग लेकर आइए जो आपके लिए लॉबी करें। नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को घुटनों पे अपने ला दिया है। जब ये बार बार भारत के लोगों को समझाया गया तो राष्ट्रीय चुनाव से लेकर राज्य के चुनाव से लेकर जो म्यूनिसिपैलिटी तक का चुनाव है वहां पर भी लगातार लोगों को कन्विंस ये किया गया कि आप इसलिए
वोट दीजिए नरेंद्र मोदी को, क्योंकि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में डंका बज रहा है। अब ये डंका जो है पूरी तरीके से फट चुका है, ये एक फेक न्यूज थी। तो क्या अब नरेंद्र मोदी जब अमेरिका जाएंगे या बाकी पश्चिमी देशों में जाएंगे, तो क्या मोदी मोदी कहने वाले वो लोग जो उनके लिए स्टेडियम भर दिया करते थे, जो लोग अब ये कह रहे हैं कि सबको अपनी अपनी देखनी है, सबको अपने अपने हालात देखने, हम आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकते, क्या वो लोग गायब हो जाएंगे? कौन वो लोग थे जो वाकई रो रो कर कहते थे कि 1000 साल में एक ऐसा नेता पैदा हुआ है भारत की धरती को बचाएगा, और वो लोग भारत को बचाने को तैयार नहीं है, मोदी को बचाने को तैयार नहीं है। तो अरफा, ये एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है जो मिला है मोदी जी को। इसको समझना बहुत जरूरी है। मोदी जी जब 2014 में जब पावर में आए, तो आपको याद होगा, ये अपनी कई विदेश यात्रा में जो डायस्पोरा के साथ इन्होंने जो संघ परिवार ने खासकर, और आरएसएस इसमें बहुत एक्टिव रहा है, और आरएसएस का जो अमेरिका का जो उनका जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन उनकी है, कई जो सदियों से उन्होंने अपना क्रिएट किया हुआ है। उन्होंने करोड़ों रुपए डॉलर इकट्ठा करके बड़े बड़े स्टेडियम में ये लोग प्रोग्राम करते थे, और उनका एक स्ट्रैटेजी था कि जो कूटनीति में डायस्पोरा का जो रोल है उसको बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाना, और किस तरह कि इंडिया बिल्कुल वर्ल्ड स्टेज में एकदम इमर्ज हो गया है, और पैसे वाले इंडियन सब जगह उनकी पावर बढ़ गई है, इन्फ्लुएंस बढ़ गया है सरकारों के साथ, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोप हो। यहाँ तक कि ये चीजें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया सब जगह किया उन्होंने, कि जो जापान में किया इंडियन। तो ये एक मोदी जी की अपनी एक्सक्लूसिव पोजिशनिंग थी कि किस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश के जो हिंदुस्तानी जो अच्छा कर रहे हैं, और उनका जो अब जिस तरह ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर के बाद और ट्रंप साहब के आने के बाद जिस तरह इंडिया के खिलाफ इतने ज्यादा, मतलब अमेरिका ने, ट्रंप ने कदम उठाए हैं, और आर्थिक जो मार जो इंडिया को पड़ी है सबसे ज्यादा, 50% टैरिफ आप जो भी ले लीजिए, और अभी H1B वीजा, तो ये बिल्कुल ये जो सारी जो इनकी जो स्ट्रैटेजी थी मोदी जी की, डायस्पोरा को डिप्लोमेसी का सबसे अहम इंस्ट्रूमेंट बनाना, वो बिल्कुल कोलैप्स हो गया है। और मोदी जी खुद की छवि जो है, जो विश्वगुरु की छवि काफी ट्रंप ने गिरा दी है, सब मानते हैं। इंडियन सरकार को करनी चाहिए थी, जैसे पाकिस्तान की सरकार कर रही है, चुपचाप ट्रंप साहब के साथ बिल्कुल लॉबिंग में पैसे खर्चना और कई चीजें, वो चीज अहम है। बाकी जो डायस्पोरा का जो इस्तेमाल करना, चाहे वो चाइना का डायस्पोरा हो या पाकिस्तान का या इंडिया का, वो एक सेकेंडरी मामला है। वो एक किस्म से वो एक सॉफ्ट पावर ही दे सकता है। हार्ड पावर तो वही है जो आप देश अपनी जो कूटनीति, अपनी सरकार की जो कूटनीति, वो किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करती है, वो है हार्ड पावर। और वो जी हाँ, तो वेणु मुझे बताइए कि क्या इसको आसान शब्दों में ये समझा जाए कि हमारे सामने जो अब तक पूरे 11 साल से जो नौटंकी हो रही थी, जो हमारे सामने नुमाइश और तमाशा पेश किया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी के जरिए भारत इतना लोकप्रिय हो चुका है, मोदी इतिहास में पहले ऐसे नेता हैं जिन नेता के जरिए पूरा हम विश्व गुरु बन चुके हैं, और इस तरह से बोलते थे लोग जो नरेंद्र मोदी को सपोर्टर थे, वो कहते थे अरे भाई वो अमेरिका क्या चीज है, अरे भाई वो ट्रंप क्या चीज है। देखिए हमारे आगे टीवी चैनल्स को अगर आप देखते तो आपको लगता कि पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई नेता नहीं है, और वाकई हम विश्व गुरु बन गए हैं। तो ये सब कुछ अगर सीधे शब्दों में कहूं तो स्टेडियम में लाखों लोगों की या हजारों लोगों की इस भीड़ को जमा करना, भारत के टैक्स पेयर के पैसे पे जमा करना, ये सब कुछ भारत के हितों की कीमत पर हुआ, ताकि नरेंद्र मोदी को बार बार एक लोकप्रिय नेता के तौर पर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा सके, जबकि असलियत में जमीन पर उनकी कोई खास हैसियत नहीं बन पाई थी जो ग्लोबल स्टेज है उस पर। बिल्कुल अरफा, ये एक किस्म से बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। ये पूरा इकोसिस्टम इस सरकार का मोदी जी की छवि को प्रोटेक्ट करने में और उसको बढ़ाने में लगा रहा है, और इसके चलते भारत को जो नुकसान हुआ उसका अभी तक कोई आकलन नहीं कर रहा, क्योंकि आज की तारीख में भारत का जो फॉरेन पॉलिसी है बिल्कुल कोलैप्स कर गया, और भारत जो विश्व में भारत की जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है आज की तारीख में, और आइसोलेट हो गया भारत। चाहे आप यूएस ले लें, ना जो बड़े बड़े पावर्स है, ना यूएस से कोई खास हमें
मदद है, ना ना चाइना की तरफ हम भाग रहे हैं, चाइना से भी नहीं है, रशिया भी थोड़ा बहुत, रशिया से हमारे रिश्ते अच्छे रहे मगर वो भी चाइना के साथ है और वो भी पाकिस्तान के साथ ज्यादा घुल मिलकर आजकल वो लोग काम कर रहे हैं। तो एक तरह से मैं कहूंगा कि जो इनकी अपनी जो छवि जो है, पर्सनल इमेज आप इन्होंने मोदी जी ने बर्निश करी है, बनाई है, पूरे चमकाई है पिछले जो 8-10 साल में, वो अब बिल्कुल वो गिरती हुई दिख रही है और बिल्कुल कोलैप्स कर गई है। इसी वजह से मैं कहूंगा अरफा, इन्होंने लीडरशिप क्या होता है, स्ट्रांग लीडर, जब असली वक्त होता है, जब जब जरूरत होती है तब आपको जाना चाहिए। वो अब यूएन जनरल असेंबली में आप देखिए, मोदी जी गए नहीं, क्योंकि वहां पे सारे जो हेड्स ऑफ स्टेट थे और उन्हें अगर जाते तो ट्रंप की बात सुननी पड़ती। वहां पे ट्रंप ने वहां फिर रिपीट किया कि उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के जो वॉर को रुकवाया, जो बिल्कुल न्यूक्लियर स्थिति तक पहुंच चुकी थी। और अब वहां पे ना जाना, मैं तो कहता हूँ कि अगर मोदी जी में वाकई अगर एक लीडरशिप का वो होता, तो अगर वो न्यूयॉर्क जाते, यूएन जनरल असेंबली में पार्टिसिपेट करते, जवाब देते और वहां पे जाके फिर डायस्पोरा से फिर बात करते ना, डायस्पोरा को बुलाते, ऐसे वक्त पे बुलाना चाहिए डायस्पोरा को। तो अब एक बात मैं आपको कहूंगा अरफा, एक बड़े कूटनीति के विशेषज्ञ हैं ब्रह्मचलानी, जो कई वर्ष से यहाँ दिल्ली में कई अखबारों में लिखते रहे और टीवी में भी आते हैं। उन्होंने एक बड़ी पते की बात कही। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने मोदी जी की एक वीकनेस को पकड़ लिया है। वो वीकनेस क्या है जो आप बोल रही थी, अपनी छवि को बरकरार रखें ताकि अपनी छवि को कुछ ना होए। तो उन्होंने वो क्या कर रहे हैं कि मोदी जी को ट्वीट करते रहते हैं और उनको माय फ्रेंड और दोस्ती और ये कि बहुत अच्छे आदमी है वगैरह वगैरह बोलते हैं और पर्सनल लेवल पे उनको खुश रखते हैं, प्रेस करते हैं। मगर जब हिंदुस्तान पॉलिसी की बात है तो हिंदुस्तान में 50% टैरिफ लगा देते हैं। हिंदुस्तान को H1B वीजा पे इतना बड़ा $1 लाख का वो लगा दिया और फार्मा जो इंडिया का जो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है उसको भी झटका दे रहे हैं, 100% टैरिफ। तो ये कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजी ट्रम्प की है कि पर्सनली मोदी को आप इनको खुश रखो क्योंकि ये इनकी वीकनेस है, और दूसरी तरफ आप हिंदुस्तान पे प्रहार करो। तो आप सोचिए, ऐसा अगर ऐसी स्ट्रैटेजी बना ली है ट्रम्प साहब ने, तो ये भी आपको एक कुछ दर्शाता है। ये मोदी जी की अपनी जो वीकनेस जो है उसका वो पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बताइए मुझे कि टैक्स पेयर का पैसा नहीं, वेनु ये बताइए कि टैक्स पेयर का पैसा खर्च करके वाहवाही की एक पूरी नुमाइश तैयार करना, अपनी पालतू मीडिया के जरिए एक तरह की तस्वीर पेश करना, ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया गया कि भारत में चुनाव जीते जा सके। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की जो ग्लोबल स्टोरी थी, जो विश्व गुरु स्टोरी थी, वो फेक थी, वो पूरे तरीके से झूठ थी। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये पूरा जो उनका जो ये नैरेटिव बिल्ड उन्होंने किया था ये डायस्पोरा के जरिए, ये पूरा भारत के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए इसका इस्तेमाल हुआ है। मैं ये कहूंगा कि अब क्योंकि इसका पर्दाफाश हो चुका है और अब आरटीआई में कई लोगों ने आए दिन ट्विटर में भी आरटीआई के जो आंकड़े आते रहते हैं कि कहाँ कितना खर्चा हुआ, अगर आप वो सारा मिला लें तो मेरे ख्याल आप 1000 अस्पताल खोल सकते हैं अपने यूपी और बिहार और ऐसी जो बैकवर्ड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ, तो वहां पे इन्होंने इतना पैसा खर्च करके अपनी छवि को का इस्तेमाल किया डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। बिल्कुल, तो उनकी जिंदगी में उनकी इकोसिस्टम क्रिएट कर रही हैं। उनकी जिंदगी में बड़े बड़े मील के पत्थर आ रहे हैं, लेकिन भारत जो है, भारत की प्रगति एक पत्थर की तरह ही सिर्फ रुकी हुई है। इसको हम देख रहे हैं कि भारत की कीमत पर, देश की कीमत पर नरेंद्र मोदी की वाहवाही हो रही है और वापस निकलकर 11 साल के बाद हमारे पास जो आता है वो सिर्फ एक झूठी खबर, एक फेक न्यूज आती है।